हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट आज अपडेट हुई है। 19 हर्डिंग रोड पटना सूचना आई है जो कि विज्ञापन संख्या 1/2019 का है। इसी विज्ञापन संख्या के एवज में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 1/2019 के बारे में, यानी कि जो आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसकी क्या संभावित काउंसलिंग डेट हो सकती है, इसके एवज में बताएंगे। तो ऑनलाइन इसकी जो प्रक्रिया है 17/6/2020 से 26/6/2020 तक काउंसलिंग की प्रक्रिया है ट्यूटर की। आपको मैं काउंसलिंग लिस्ट भी दिखा देता हूं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं कितने और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल है ट्यूटर का जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा। नीचे इसमें मेंशन है कि देखिए कुल जो आवेदन हुए थे 3223 आवेदन हुए थे, जिसमें से 169 पदों पर ट्यूटर के लिए वैकेंसी थी। ये इनकी मेरिट लिस्ट है। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की जो काउंसलिंग लिस्ट है। जैसा कि विभाग ने भी सूचना दिया था, पहले विभाग ने किया था कि जून में आएगा, लेकिन जून में पेंडिंग करके विभाग ने दोबारा सूचना दिया कि जुलाई में आपकी काउंसलिंग लिस्ट जनरेट होगी। तो आपकी जुलाई में काउंसलिंग लिस्ट जनरेट हो जाएगी, क्योंकि विज्ञापन संख्या 2/2019 जो ट्यूटर वाली वैकेंसी है वो 26 तक दो पालियों में आपकी 10:30 से लेके 1 बजे तक और 2:30 से लेके 5:30 बजे तक जो कैंप स्थित प्री फैब्रिकेशन भवन संख्या 2 प्रथम तल पर किया जाएगा इनकी काउंसलिंग। और इनकी काउंसलिंग होने के बाद जो काउंसलिंग की लिस्ट आएगी वो होगी बीटीएससी जेई, ठीक है, जिसकी जो संभावित तिथि है वो आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ट्विटर से रिलेटेड ही होगा। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि को विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र तथा आवेदन की डाउनलोड प्रति के साथ उपस्थित रहें। पहला कॉलम है पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पते से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट में मेंशन किया गया है कि पिछड़ा स्लैश अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर से संबंधित घोषणा पत्र लाना होगा। तीसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमेसाइल, और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुति नहीं करने पर दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के द्वारा जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र पहचान पत्र प्रस्तुति नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद 7वां कॉलम में आपको पहचान पत्र में फोटो युक्त पहचान पत्र लेके आना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और 8वां कॉलम है 5 पासपोर्ट साइज फोटो और अधिकतम फोटोग्राफ। यदि आपने आरक्षण पद के लिए दावा किया है तब काउंसलिंग के समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अचल के अचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमेसाइल पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मेनली देखिए इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन है और यही सेम पॉइंट्स होने वाले हैं आपके बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जो जूनियर इंजीनियर की विज्ञापन संख्या 1/2019 है। सेम यही पॉइंट्स होंगे, यही चीज़ लेके आपको वहाँ पे भी काउंसलिंग अटेंड करना है। इसमें निर्देश दिए गए हैं और ये जो आगे के निर्देश हैं ये कोविड-19 कोरोना वायरस में जो आपका काउंसलिंग के समय में क्या क्या आपको ध्यान देना है वो भी इसमें मेंशन है, वो भी आपको बता देते हैं। सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी कोरोना महामारी के आलोक में 2 बजे उपरांत के पहले आयोग कार्यालय के अंदर एवं बाहर 4 दीवारी के किसी तरफ इकट्ठा नहीं होंगे। द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों का आयोग कार्यालय के परिसर में 2 बजे अपराह्न से ही अंदर आने की अनुमति होगी। सभी अभ्यर्थी फेस मास्क निश्चित रूप से लगाकर ही काउंसलिंग में भाग लेंगे एवं आपस में 6 फुट की दूरी बनाए रखेंगे।
काउंसलिंग टेबल पर जाने के पूर्व सभी अभ्यर्थी स्वयं को पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर लेंगे। सभी अभ्यर्थी सैनिटाइजर की व्यवस्था स्वयं करें। ध्यान दीजिएगा, सभी अभ्यर्थी सैनिटाइजर की व्यवस्था स्वयं करें। काउंसलिंग के पश्चात बगैर कहीं रुके हुए आयोग कार्यालय परिसर से बाहर चले जाएंगे। आयोग के द्वार पर कोरोना से संबंधित स्क्रीनिंग कराने के पश्चात ही आयोग कार्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। स्क्रीनिंग में असफल अभ्यर्थियों का आयोग परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना से संक्रमित अथवा संदेहास्पद किसी भी अभ्यर्थी को आयोग परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। काउंसलिंग टेबल पर 6 फीट की दूरी से ही काउंसलिंग टीम में सम्मिलित पदाधिकारी कर्मी से वार्ता करने के लिए कागजात का सत्यापन करेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए सुरक्षात्मक सुझावों का उल्लंघन करने जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब ये काउंसलिंग शेड्यूल है आपके ट्विटर की, वो भी आपको दिखा देते हैं, जिसमें टेबल संख्या 1, टेबल संख्या 2, रजिस्ट्रेशन नंबर। पहली पाली में आप यहाँ पे देख सकते हैं समय मेंशन है 10 बजे से लेकर 1:30 तक और 10:30 से 1:30 तक, और दूसरी पाली में 2:30 से लेकर 5:30 तक। और ये टेबल 2 का भी सेम यही है, 10:30 से 1:30 बजे तक और 2:30 से 5:30 बजे तक। ये कैंडिडेट की लिस्ट है जो 17/6/2020 यानी कि 17/6/2020 को जिन कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी उनकी ये लिस्ट है। फिर 18 तारीख की ये लिस्ट है, 18 तारीख को इन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट लिस्ट 19 तारीख की है, 22 तारीख की लिस्ट है, 23 तारीख की लिस्ट है, 24 तारीख की लिस्ट है। यानी कि बहुत कम अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, डिपार्टमेंट रख रहा है ट्विटर की वैकेंसी में। जेई की वैकेंसी में कैंडिडेट ज़्यादा हैं, सीट्स भी ज़्यादा हैं, तो अगर ऐसे कराने लगेंगे जेई वैकेंसी में 1 महीने तक तो काउंसलिंग चलती रहेगी। तो नोट्स हैं यहाँ पे, काउंसलिंग के पश्चात सुधार अथवा प्रमाण पत्र संकलन किए जाने के संबंध अथवा अन्य किसी अन्य प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो ट्विटर के 169 पदों के लिए 3223 आवेदन प्राप्त हुए थे, काउंसलिंग हेतु कोटिवार रिक्तों के 3 गुना, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 3 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया है ट्विटर में। और आपके जो जेई है, जेई में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम्स मेंशन था। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 2.5 गुना बुलाया जाएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो विज्ञापन संख्या 1 था, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी थी। और कोटिवार कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। अनारक्षित वर्ग में यानी कि जनरल कैटेगरी में 62.9 और पिछड़ा वर्ग में 47.43 और अत्यंत पिछड़ी जाति में 43.2। उसके बाद अनुसूचित जाति में 34.92, अनुसूचित जनजाति में 47.016 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है 35.544 और पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो हैं वो 46.986। ये आपकी कट ऑफ है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना 10/6/2020 यानी कि आज के दिन की ये अपडेट है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट अपडेट हुई है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आपको हमारे स्टेक गुरुजी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है ताकि वो भी अपडेट हो जाए कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो डिपार्टमेंट है वो कम्प्लीटली एक्टिव हो चुका है और आपकी जेई की जो सूची है वो 26 जून के बाद कभी भी दी जा सकती है। संभावित जो है जुलाई के पहले सप्ताह में आपका सब कुछ आ जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ प्रिपेयर रखिए। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। और तो बाकी मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया है और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। आपको सर्च करना है स्टेक गुरुजी, स्टेक गुरुजी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 पॉइंट हैं ये आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भी इसी के अनुसार होगा। 10वां पॉइंट्स मैंने नहीं पढ़ा है, रिपीट कर देता हूँ। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10/3/2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिश्चित विहित प्रपत्र में अपने स्थायी आवासीय अचल की अचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित यानी कि सिग्नेचर्ड क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति से सत्यापित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ दिया
नहीं होगा। इसमें आरक्षण के बारे में सारे सर्टिफिकेट्स सब बिल्कुल ओके कर लीजिए आप लोग। काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थता पूर्ण अबौधिक है। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी आहारता संपुष्टि नहीं होती है। काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी आहारता में यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें मेनली कह रहा है कि काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी आहारता या यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का जो अधिकार है आयोग के पास सुरक्षित होगा। काउंसलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नंबर वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष किसी का भी आयोग कार्यालय में प्रवेश वर्जित है। यानी कि कोविड-19 में कराया जा रहा है काउंसलिंग, लेकिन आपको और किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, केवल कैंडिडेट को ही प्रवेश दिया जाएगा। बाकी इस फेज़ में काउंसलिंग है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग का भी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।